नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 47वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण से नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आपने जब हिरण्याकशिप का अत्याचार देखा तो उसके अत्याचार से संसार को मुक्त कराने के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया था, नरसिंह का अवतार लिया था और आपने नरसिंह बन करके हिरण्याकशिप का वध कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण से नारद जी कह रहे हैं कि हे भगवान, सदा छटा भिन्न घनेन बिभ्रता नृसिंह, सहीम तनुम त्वया समुग्ध कांता स्तन संग भंगुरे रुरो विदारम प्रतिचस करे नखैः। सदा छटा भिन्न घनेन, सदा छटा भिन्न घन का क्या हुआ कि अपनी जटा के समूहों से मेघों को विदीर्ण करने वाले, छिन्न भिन्न करने वाले, बिभ्रता धारण करने वाले, नृसिंह मैं नरसिंह का अवतार धारण करने वाले, सहीम तनु, सहीम कहते हैं, सही मने सिंह और अतनुम मने विशाल। क्या होता है? सही के बाद क्या लिखा है? अतनुम मने विशाल और फिर तनुम मने शरीर, त्वया तुम्हारे द्वारा, स्वमन कहते वाह या उसने, मुग्ध कांता स्तन संग भंगुर मने मुग्धा, मुग्ध कांता यानी मुग्धा कांता के स्तनों के संसर्ग से कोमल, मुग्धा कांता के स्तनों का संपर्क करने से कोमल यानी बहुत ज्यादा कोमल। क्या लिखा है? उरो विदा, हाँ क्या लिखा है? उरो विदारम, भंगुरा के बाद क्या? उरो विदारम माने वक्ष स्थल को फाड़ कर, सीने को फाड़ कर, वक्ष स्थल को फाड़ करके प्रतिचस करे माने मारा गया था। किसके द्वारा? नखई, नाखूनों के द्वारा। हे नरसिंह विशाल, हे नरसिंह विशाल, नरसिंह, हे नरसिंह विशाल, नृसिंह अर्थात मनुष्य और सिंह दोनों रूप। हे नरसिंह भगवान, विशाल नर और सिंह का रूप धारण करने वाले, अपनी जटाओं से मेघों को विदीर्ण करने वाले आप द्वारा उस हिरण्याकशिप का वक्षस्थल अपने नाखूनों से फाड़ करके मार डाला गया, लेकिन आपके नाखून मुग्धा कांता के स्तनों का संपर्क होने से नाखून थोड़ा टेढ़े हो गए थे। ये हो गया, सुनिए फिर क्या। हे नरसिंह विशाल, नरसिंह शरीर को धारण करने वाले, अपनी जटाओं से मेघों को विदीर्ण करने वाले, आपके द्वारा मुग्धा कांता के स्तनों का संसर्ग करने से आपके जो नाखून टेढ़े हो गए थे, उन्हीं नाखूनों से आपने हिरण्यकशिप के वक्ष तथा सीने को फाड़ करके मार डाला गया। एक बार फिर समझ लीजिए क्या होगा। हे भगवान, आपने विशाल नरसिंह रूप को धारण किया था और आपने अपनी जटाओं से मेघों को विदीर्ण कर दिया था, छिन्न भिन्न कर दिया था। आपने मुग्धा कांता के स्तनों का संसर्ग किया था, मुग्धा कांता के स्तनों को स्पर्श किया था, इसलिए आपके जो नाखून टेढ़े हो गए थे, उन्हीं नाखूनों के द्वारा आपने हिरण्यकशिप के वक्ष स्थल को फाड़ करके उसे मार दिया था। ये हो गया। देखिए कहाँ पर क्या चीज़ें विशेष बातें जो हैं, देखिए बताइए तो ठीक। क्या लिखा है? भंगुरय रुदो विदार, भंगुरय रुरो विदारम नहीं, भंगुरय धन उरो, अय के बाद विसर्ग, उसके बाद वो है, इसलिए सब शुरू से क्या हुआ?
ए विसर्ग का रा बन गया। आगे देखिए क्या है, कांतास्तन में कांतायाः स्तनयोः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नरसिंह में नृश्च सिंहश्च द्वंद्व समास हो जाएगा। और क्या होगा, अलंकार विभ्रता में क्या होगा, विभ्रता में अगर देखें तो विभ्रता में कत और ताप दोनों हो जाएगा। और सही में सिंह में क्या है, सिंह धन अण धन अंगी, सिंह में सिंह धन अण धन अंगी। कांता में क्या होगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा। अलंकार कौन सा हो गया, आपने हिरण्यकशिप के वक्षस्थल को अपने नाखूनों से फाड़ करके मार डाला था। आपने हिरण्यकशिप के वक्षस्थल को अपने नाखूनों से फाड़ करके मार डाला था। क्यों मार डाला, कार्य है लेकिन कारण का अभाव इसलिए क्या होगा, विभावना अलंकार। क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा वंशस्थ छंद है, जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरो। और जो बातें कही जा रही हैं वो तुरंत दिल में बैठ रही हैं, जैसे सूखे नल में आग लग जाती है, सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं, इसलिए क्या प्रसाद हूँ। कीर्तम व्यापनोति क्षिप्रम शुष्कन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और पांचाली थे, समस्त पंचस पदोबंधा पांचालिका मता। और भारती व्रत शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक दिन का और बचा है, 3 श्लोक बचे हैं, 50 तक पढ़ाना है। और आज 43 श्लोक हो गए, अब 48, 49, 50 पढ़ा देंगे, बस इस बार आपकी पूरी हो जाएगी। तो बस अब आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।